10 मिनट में काम की शॉपिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरत की हैं। अफ्तार प्रेपरेशन, रियलिस्टिक अफ्तार रूटीन, कितने साल बाद अच्छा फील हो रहा है। घर में कुछ भी नहीं है लेकिन रमज़ान बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास तुम हो। अगर ये फ़िक्रा मुकम्मल हो जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोरक्कन भाभी के घर हमारी बहन रहती थी तो हमें बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिलती थी। क्रॉकरी में नई चीज़ें, खाने की नई चीज़ें होती थी, यहाँ तक कि पीने की भी बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती थी। लेकिन जब से हमारी बहन अपने घर में आई हैं, आलू पे व्लॉग शुरू होता है और आलू पे ही ख़त्म हो जाता है। आलू मैं उबालने लगी हूँ, आलू मैं कटलेट्स के लिए उबालने लगी हूँ, आलू मैंने दही फुल्कियों के लिए उबाल लिया है, आलू मैं आलू गोश्त के लिए काटने लगी हूँ, आलू मैं आलू के पकौड़ों के लिए काटने लगी हूँ। आलू आलू आलू। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि असल ज़िंदगी तो हमारी बहन की अब शुरू हुई है। आलू भी मिल गए हैं, अंडे भी मिल गए हैं, चाय भी बनने लग गई है, जिसके साथ बार बार ये कहा जाता है मैं और मेरे हस्बैंड चाय के बहुत शौकीन हैं। अजीबोगरीबी चीज़ें देखने को आजकल व्लॉग्स में मिल रही हैं। 10 मिनट में इतनी सारी शॉपिंग हो गई। कहती हैं हमारे पास 15 मिनट थे सिर्फ स्टोर में जाने के लिए, लेकिन स्टोर हमारे घर से करीब भी है। अगर स्टोर घर से इतना करीब था तो क्या इन लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि स्टोर के टाइमिंग्स क्या है, किस टाइम जाना है, किस टाइम नहीं जाना। ये जिस भी स्टोर में जाते हैं, जब भी जाते हैं, हमेशा लेट ही पहुंचते हैं। उस स्टोर में भी गए हैं, 15 मिनट थे इनके पास शॉपिंग के लिए, और जब घर आके इन्होंने अपना ग्रोसरी दिखाई तो उसमें 16 to 17 आइटम्स थे, या चलें 15 से 16 आइटम्स होंगे। जब इंसान 15 से 16 आइटम्स ख़रीदता है किसी स्टोर में जाके और पहली दफ़ा उस स्टोर में गया हो तो थोड़ा टाइम तो लगता है। एक रो में तो सारी चीज़ें पड़ी भी नहीं होती, एक रो से दूसरी रो में जाते जाते इंसान को 1 मिनट 2 मिनट लग ही जाते हैं। और 16 आइटम्स ख़रीदने के लिए 15 मिनट में इन्होंने किस तरह अपना टाइम मैनेज कर लिया। और जब उन चीज़ों का बिल करवाया होगा तो जाहिर सी बात है 8-9 मिनट तो बिल करवाते हुए भी लगे होंगे। तो मुझे समझ नहीं आई कि 15 से भी कम मिनट में इतनी काम की चीज़ें कैसे ख़रीद के आ गई। और सबसे हैरानगी वाली बात ये कि उस 15 मिनट से कम टाइम में ये क्रॉकरी सेक्शन में भी घूम के आ गई। हमारे साथ शेयर किया कि मैंने क्रॉकरी सेक्शन में भी एक नज़र डाल ली। घर आके इन्होंने हमारे साथ ग्रॉसरी शेयर की तो उसमें जो चीज़ें दिखाई, काम की बहुत चीज़ें थी, ज़रूरत की चीज़ें थी। उसमें क्या था? अंडे, टूथपिक्स, टिश्यू होल्डर, चिमटा, किचन के क्लीनिंग आइटम्स, शायद दूध भी था। इस तरह की चीज़ें थी। ये बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं भाई। ये नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं। बहुत काम की चीज़ें इसमें कौन सी थी? जो लिक्विड आपने लिया बर्तन धोने के लिए वो भी नॉर्मल चीज़ है घर की, दूध लिया वो भी नॉर्मल चीज़ है, एक वो छोटा वाइपर लिया किचन कोयल के लिए, एक नॉर्मल चीज़ है, हर घर में होता है। इसमें ऐसी कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम की चीज़ थी जिसके लिए इतनी आपने खुद की तारीफ़ें, मैंने 10 मिनट में इतनी काम की चीज़ें मैं ख़रीद के ले आई। ये तो हर घर में हर वक्त मौजूद होती हैं चीज़ें। थोड़ी सी बात एक दफ़ा फिर करते हैं सामान के हवाले से। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इंसान जब नया घर लेता है, मूव करता है अपने घर में, तो सबसे पहले अपना पैक्ड सामान को अनपैक करता है, चेक करता है कि मैंने उसमें क्या, मेरे पास सामान है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है, किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। पहले वो चीज़ें देखता है, फिर नई शॉपिंग की तरफ जाता है। लेकिन हमारी प्यारी बहन की तो कोई बात समझ ही नहीं आती। बर्लिन में थी तो कहती थी यहाँ मुझे नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि मेरा सारा सामान हमारे फ्रेंड्स के घर में पड़ा हुआ है। जब अपने फ्रेंड्स के घर में आई और यहाँ पर आके नए घर में आई तो कहती है मेरा सामान सारा बर्लिन में पड़ा हुआ है। असल में शायद उनको खुद भी नहीं पता कि मेरा सारा सामान कहाँ पे पड़ा हुआ है या कहीं पड़ा हुआ है भी कि नहीं। जैसे जैसे सामान कुछ अपना अनपैक कर रही हैं, आई एम वेरी हैप्पी हो जाती हैं। एयर फ्रायर खोला, उसमें से प्लास्टिक मोल्ड्स निकल आए, फलानी चीज़ खोली उसमें से ये चीज़ निकल आई, ये चीज़ खोली उसमें से अचानक ये चीज़ निकल आई। मुझे बहुत खुशी हुई। यूके में जब सामान पैक किया था तो क्या आपके साथ कोई पैक करवा रहे थे लोग, कोई लेबर थी जिन्होंने सामान पैक किया था और उन्होंने सब कुछ डाल दिया था, आपको पता ही नहीं कि चीज़ें कहाँ पे पड़ी हैं? या फिर सामान को पैक हुए हुए कोई 5-8 साल गुजर गए हैं कि आपने इतने सालों बाद सामान खोला है और अब मुझे चीज़ें अचानक से मिल रही हैं तो बहुत खुशी हो रही है। अपने हाथों से पैकिंग की हुई है, ये 6 महीने पहले पैकिंग की है और इनको पता ही नहीं कि इनका सामान कहाँ पे पड़ा हुआ है।
शॉपिंग करने गई हैं और वहाँ से सालन वाला चम्मच लेके आई हैं और कह रही है मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, मेरे पास सालन डालने के लिए कोई चम्मच ही नहीं था। वो आपकी सलीका शौरी के किस्से जो पाकिस्तान से यूके आए, यूके से अब यूरोप भी आ गए हैं, उस सलीका शौरी में घर की चीज़ों में, सामान में एक सालन डालने वाला चम्मच भी आपके पास नहीं था। आपका कहाँ पे है सामान, कहाँ पे आपकी चीज़ें जो समझ ही नहीं आ रही कि हैं कि नहीं है, और उसमें एक सालन डालने वाला चम्मच आपको नहीं मिल रहा। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी प्यारी बहन कहीं जॉब करती हैं, उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो एक जिप लॉक बैग को खोलें, उसे पकड़ें और उसके अंदर कोई चीज़ डालें। इसलिए जिप लॉक बैग को खोलने के लिए, उसे होल्ड करने के लिए उन्होंने उसका एक होल्डर ख़रीदा और उसमें वो उसे खोला, उसको होल्डर में लगाया बैग, उसके अंदर कबाब डाले और फिर उसको बंद किया। इतनी बिजी रूटीन है कि जिप लॉक बैग भी खोलने का टाइम नहीं है। एक तरफ कहती हैं कि फ्रिज का फ्रीज़र इतना छोटा है कि उसमें से मुश्किल ही एक दो चीज़ें आएँ, दूसरी तरफ फ्रिज के फ्रीज़र में चीज़ें बना बना के आप रख रही हैं, यानी उसमें कोई इतनी जगह है तो आप चीज़ें उसमें बना के रख रही हैं। एक व्लॉग आप देख लें इफ्तार प्रेपरेशन, दूसरा व्लॉग देखें इफ्तार प्रेपरेशन, तीसरा व्लॉग देखें लेफ़्ट ओवर फूड के साथ इफ्तार प्रेपरेशन। रोज़ पकौड़े बनाना आप बताती हैं, रोज़ आप शरबत बनाना बताती हैं, रोज़ आप बताती हैं रोल्स को कैसे फ्राई करना है, रोज़ बताती हैं कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया। या तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने रेसिपी दी हो, लोगों को मज़ा आ रहा हो कि आज ये नई चीज़ सिखाई है तो हमने भी ये चीज़ सीखी, हम भी अपने किचन में ट्राई करेंगे। ये वही 4, 5, 8 चीज़ें हैं जो पिछले 6 साल से आप रमज़ान में बनाना बताती हैं और आम रूटीन में भी आप यही चीज़ें अपने घर में बना रही होती हैं। कोई नई चीज़ नहीं, मतलब नई क्या कि थोड़ी सी भी नई नहीं, वही पुरानी चीज़ें। कटलेट बना लिए, पकौड़े बना लिए, अब मैं दही फुल्कियों के अंदर आलू डाल लूँगी, अब मैं पकौड़ों के अंदर पानी डाल लूँगी, मैं पानी कम डालूँगी क्योंकि सब्ज़ियाँ अपना पानी रिलीज़ करती हैं। ये चीज़ें ये किसको बता रही होती हैं? क्या घर में काम करने वाली ख़वातीन को नहीं पता कि सब्ज़ियाँ पानी रिलीज़ करती हैं और बेसन में थोड़ा पानी डलता है? ख़वातीन को नहीं पता कि जब मसाला बनता है तो उसमें मीट जो भी आप डालते हैं, चिकन या गोश्त, उसकी भुनाई होती है। अब मैं इसको भून लूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ख़वातीन क्या भूनती नहीं है? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सालन क्यूब्स बनाती थी जिसके साथ ज़िंदगी आसान से आसान तर इनकी हो गई थी, वो नज़र नहीं आया अभी अपने घर में आके। थोड़ी सी बात करते हैं व्लॉग में जो एक बात बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, आप लोगों ने भी नोटिस की होगी। हर 3 बातों के बाद एक बात, हर 3 जुमलों के बाद एक जुमला। मेरे पास अभी घर में कुछ नहीं है, मेरे पास अभी ये नहीं है, मेरे पास अभी वो नहीं है। रमज़ान में घर में कुछ नहीं है लेकिन रमज़ान अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। क्या नहीं है इनके घर में, क्या नहीं है इनके पास ऐसा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है? मैंने पहले भी कहा, जब इंसान घर लेता है तो पहले अपने सामान को देखता है और जो प्रायोरिटी पे चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करने की कोशिश की जाती है। घर में एंटर होते साथ या घर में शिफ्ट होते साथ इंसान ये नहीं देखता कि मैं पहले चम्मच 4 ले आऊँ या मैं पहले सालन वाला चम्मच ले आऊँ। वो ये देखता है कि मैंने सोने के लिए मेरे पास जगह है कि नहीं और मेरा किचन एक्टिव हो जाएगा इतनी चीज़ों में या नहीं होगा। ये चीज़ होती है प्रायोरिटी में, ये चीज़ें आती हैं क्योंकि इंसान का आराम, जो नींद होती है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ नहीं अच्छी तो आप कोई भी अपना ज़िंदगी का काम प्रॉपरली नहीं कर सकते। और उसके बाद आपका किचन एक्टिव होना ज़रूरी है। सोफ़े भी आ जाते हैं, कारपेट भी आ जाता है, पर्दे भी आ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बन जाती हैं। एक तरफ कहना अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, और दूसरी तरफ अगले 3 जुमलों में यहाँ कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे ओनर ने बर्तन दिए और 4 व्लॉग्स में बर्तन होती रही। एक लम्हे को तो ऐसा लगता है शायद लोगों को ये बताया जा रहा है कि बाकी चीज़ें भी नहीं है, किसी ने बर्तन दिए हैं तो कोई आके बेड और बाकी चीज़ें भी दे जाए। इंसान जब बात करता है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करता है और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करता है, तो थोड़ी सी बात को सोच समझ के करना चाहिए कि मैं अपनी इस बात से लोगों को क्या इम्प्रेशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ। इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और जब आप उसको भूल के बातें करना शुरू हो जाएं तो चीज़ें ज़ाहिर सी बात है ख़राबी की तरफ जाती हैं। घर में कुछ नहीं है लेकिन रमज़ान मैनेज हो रहा है। ऐसा रमज़ान में इनको क्या चाहिए था जो इनके पास नहीं है और जिसकी वजह से फिर भी रमज़ान मैनेज हो रहा है?
पकौड़े बन रहे हैं, ऑयल है आपके पास, आप बैठ के अपना दस्तरखान आपका लग जाता है, अफ्तारी आप करते हैं, खजूर है, चाय पीते हैं, अल्लाह का शुक्र है 2 वक्त का खाना मिल रहा है, सर पे छत है, और क्या चाहिए। जब बर्लिन से फ्रेंड्स के घर मूव हुई थी, इतना तो तब भी इन्होंने नहीं कहा कि मेरे पास घर नहीं है या हमारे पास जॉब नहीं है और उसके बावजूद सब मैनेज हो रहा है, हम किसी के घर पे हैं, उसी के घर में खा रहे हैं। इतनी तो इन्होंने अपनी दुख भरी आवाज़ और दुख भरी स्टेटमेंट्स तब नहीं दी थी। कभी इन्होंने एक कर्टिसी में भी थैंक यू का लफ्ज़ नहीं अदा किया। तो इतना तो दुख तब भी इनको नहीं था। अब जब अपना घर है तो अब फिर इतना ये बातें करने की कुछ भी नहीं है, लेकिन रमज़ान मैनेज हो रहा है, और क्या आपको कुछ ऐसा चाहिए। रमज़ान में दुनिया के काम रुक नहीं जाते, पूरी दुनिया रोज़े रख के काम करती है, और जो काम इम्पॉर्टेंट हो, जो काम प्रायोरिटी पे हो, वो लोग करते हैं। लेकिन इनकी प्रायोरिटी पे बर्लिन से इनका सामान लाना है ही नहीं कि उसको लाएं, उसको देखें कि क्या चाहे उस हमारे पास है क्या नहीं है, ये इनकी प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ ये है हर व्लॉग में लोगों को बताना कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास अभी घर में कुछ नहीं है, अभी मेरे पास घर में कुछ नहीं है। भैया आपके पास घर में कुछ नहीं है तो आप ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करना शुरू करें और मंगवा लें। जैसे आपने अपना फेवरेट कलर में माइक्रोवेव मंगवा लिया, अगर आप ऑनलाइन बैठ के 5 सूट नाइट सूट्स मंगवा सकते हैं और अजीबोगरीब किस्म के ब्लेंडर चटनियाँ बनाने के लिए और लेसर हो सकते हैं, तो फिर ऑनलाइन बेड भी मंगवा लें, ऑनलाइन बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। दुनिया बहुत आगे चली गई है। ये छोटी जिप लॉक होल्डर्स की बजाय और चमचों की बजाय और नाइट सूट्स की बजाय, टीमू की चीज़ें, शीन की चीज़ों की बजाय अगर थोड़ा सा इंसान तरीके से देखे ना कि मेरी ज़रूरत क्या है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे आपके मामलात ठीक हो जाएंगे जो आप लोगों को बता के थक गई हैं कि ठीक नहीं हो रहा है। या फिर किसी मिरेकल का इंतज़ार करें, ओनर ने बर्तन दे दिए थे तो फिर बेड और बाकी चीज़ें कोई और दे जाएगा आके। ऐसे ही लगता है इनडायरेक्टली ये यही कह रही हैं। हमारे फ्रेंड्स के घर हम इफ्तार पे गए, बल्कि इफ्तार से लेट ही हो गए। अगर किसी ने आपको इफ्तार पे बुलाया था तो इफ्तार पे ही इंसान को पहुंचना चाहिए, उससे आप लेट भी चले हो गए और हम रात गए, लेट वापस आए, खूब गपशप लगी, माइंड बहुत फ्रेश हो गया। अभी तक 2.5 महीने के व्लॉग्स में किसी एक व्लॉग में भी कहीं ये नज़र नहीं आया कि वहाँ हमारे फ्रेंड्स के घर पे मोरक्कन भाभी ने आपके साथ कोई बात भी की हो। सिर्फ एक जगह पैनकेक्स बनाते हुए उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा था। कहीं देख के ये लगा तो नहीं कि उनके साथ बैठ के आपका माइंड फ्रेश हुआ हो या उनका माइंड आपके साथ बैठ के फ्रेश हुआ हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।